प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबों के बीच फिर से एक बार हाजिर हूँ अपने एक नवलिखित रचना के साथ। मैं कल रात में एक विचित्र सोच के साथ बैठा हुआ था, तब मुझे अनुभव हुआ कि आज की जो चरित्रता है, परितार्थता है दुनिया का, कदापि ठीक नहीं है। आगे वाले पीढ़ी भी इससे ग्रसित होंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी यह ग्रसितता इतनी बढ़ती जाएगी कि एक दिन मानवता को खोखला करने वाली और हमारे नस्लों को जड़ से मिटा देने वाली परिस्थिति उत्पन्न हो सकता है। इसी परिस्थितियों को मैंने अपने पंक्तियों में संजोने का प्रयत्न किया है, जो मैं आपको सुनाने वाला हूं। मैं अगर सरल शब्दों में कहूं तो नारी पे हो रहे अत्याचार, उनके साथ हो रहे दुष्कर्मों के ऊपर मैंने इन पंक्तियों को सजाने का प्रयत्न किया है। कथित तौर पे ये बड़ा ही हृदय विदारक तथ्यों में से एक है, लेकिन हमें चाहिए कि मानवता से हमेशा इंटरेक्ट होकर के रहना है, मानवता को कभी नहीं खोना है। आने वाले पीढ़ियों को नव संदेश के साथ उन्हें जनजागृति दिलाना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर लड़की से, अगर महिलाओं से ज्यादा शिक्षा अगर लड़का में, पुरुषों में निहित हो तो ऐसा दुष्कर्म का कहीं भी स्थान नहीं बचेगा। कहीं ना कहीं चूक है हम पुरुषों के शिक्षा में, जिससे इस तरह की मनोवृत्ति उत्पन्न होता है। तो मैं इन्हीं कविताओं में इन सभी चीजों को सहेजने की कोशिश किया हूं, जो मैं सुनाने जा रहा हूं। जो इस प्रकार है, हमने लिखा है, मैंने इसका शीर्षक का नाम दिया है बेटी का बचाओ। तो इस प्रकार है, मैंने लिखा है, दिन ढलता देखा है हमने रात को जगने के पश्चात, मुझे क्या पता ढल जाता है इंसानों का भी जज्बात। मानव दल का एक वस्तु हम खुद को श्रेष्ठ समझते थे, पर मुझे क्या पता जीवों में यह सर्पों के भांति चलते थे। शायद आप भी समझ चुके हो सर्प का क्यों मैं नाम दिया, जग के अनंतमान चलनों में इनका ही क्यों गुणगान किया। अरे जान लो जन सुनने वाले, यह खुद के वंश मिटाते हैं, अब मानव भी अपने चलन में इसी चरित्र को जन्माते हैं। पर यह विधा पुरातन है, अब कुछ नया आयाम दिए हैं, पहले से भी अधिक घृणित करने वाले कुछ काम किए हैं। नर नारी से जग को सुसज्जित किए हैं विध रचने वाले, पर प्रेम मिलाप को रौंद मनुज अब कुचल रहे पथ विध के सारे। इन दानव के संसार में नर कुछ ऐसे क्रूर होते आते हैं, नारी को अपने मन विलास में जग से विलुप्त करते जाते हैं। अरे मिष्ट शहद का छुपना पाता है जग में रहने वालों, इसी तरह पापों का स्वाद भी चखेगा पाप सहने वालों। मानव के ही पथ प्रदर्शन से जग का नव निर्माण हुए हैं, सोचो उस मन के पालक नर बिन नारी के कुछ उत्थान हुए हैं। जग में ममता का रूप वही है, स्वयं देवी बसती है इसमें, सोचो तुम कैसे पिशाच अप्रिय हो, मृत मन से लाते हो द्वेष जिसमें। बहुत हुआ, अरे बहुत हुआ, अब भी तोरो ओ माँ बेटी बहन के चीखों पर, ऐ सत्ता के छलते गीदर तुम रोक लगा दो पापी के मिलते तारीखों पर। करो दंड की पैमानों को प्रचंड खंड से तैयार, जिससे सहमे रहित पापियों के भीतर के ये बैयार। अरे मैं तो कहूँ ऐसे कुत्तों को चौराहों पर सूली टांगो, ये भी सजा बहुत मामूल है, इससे भी कुछ भारी लांदो। अरे सोचो जग में ये दानव पांव पसार रहे हैं कैसे, कोई तो ग्रसित सोच की ढांचे बुन रहे हैं जैसे। अरे अधम मूर्ख अज्ञान पापियों अंतस्थल को भी तो झांको, चौखट से सुनसान सड़क तक याद रखो अपनी भी माँ को, चौखट से सुनसान सड़क तक याद रखो अपनी भी माँ को। तो दोस्तों, इन पंक्तियों में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो मुझे लगता है कि जरा सा शब्द निचलता के ऊपर की सीमाओं को भी लांघता है, पर मुझे लगता है कि इन कविताओं से मैं अपना संदेश आप लोगों तक पहुंचाने में सफल रहा हूं। धन्यवाद।